नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी आम समस्या के बारे में बात करते हैं जो बहुत से लोगों को परेशान करती है। बस में सफर के दौरान होने वाली वो अजीब सी बेचैनी। आखिर ये होता क्यों है और इससे बचने के तरीके क्या हैं? आइए समझते हैं। कई लोगों के लिए बस का सफर कम और एक सजा जैसा ज्यादा लगता है ना? अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि सफर में ये बेचैनी होती ही क्यों है। देखिए, इस पूरी परेशानी की जड़ में बस एक ही चीज है, जिसे साइंटिफिक भाषा में मोशन सिकनेस कहा जाता है। असल में ये सारा खेल दिमाग के एक बड़े ही दिलचस्प कंफ्यूजन का है। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। अब ये जो बात है वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचिए, जब कोई बस में बैठा होता है तो आंखें क्या देख रही होती हैं? सामने की सीट, हाथ में पकड़ा हुआ फोन या फिर खिड़की का फ्रेम। ये सब तो अपनी जगह पर स्थिर हैं, मतलब आंखों के हिसाब से कुछ भी हिल नहीं रहा। लेकिन शरीर का मामला बिल्कुल अलग है। शरीर को बस की स्पीड, रास्ते के गड्ढे, मोड़ सब कुछ महसूस हो रहा होता है, और ये सिग्नल दिमाग को भेजता है हमारे कान का अंदरूनी हिस्सा। तो अब दिमाग के पास दो एकदम उल्टे सिग्नल पहुंचते हैं, आंखों से स्थिरता का और शरीर से गति का। और बस इसी कंफ्यूजन का नतीजा होता है मोशन सिकनेस। जब दिमाग को आंखों और कान से ऐसे मिले जुले एक दूसरे के खिलाफ सिग्नल मिलते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है, और इसी कंफ्यूजन के रिएक्शन में फिर जी मिचलाने, चक्कर आने और पसीना आने जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे कि अगर बस बहुत ज्यादा झटके दे रही हो या रास्ते घुमावदार और पहाड़ी हों। बस के अंदर ताज़ी हवा ना आना भी एक बड़ा कारण है। पेट का एकदम खाली या ज़रूरत से ज़्यादा भरा होना भी इसे बढ़ा सकता है। और हाँ, जैसा हमने अभी बात की, किसी पास की चीज़ जैसे फ़ोन पर लगातार देखते रहना, ये तो सबसे बड़े कारणों में से एक है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इससे बचा कैसे जाए? चलिए अब कुछ बहुत ही काम के तरीकों पर नजर डालते हैं। एक आरामदायक सफर के लिए एक छोटा सा गेम प्लान बनाया जा सकता है। कोशिश करनी चाहिए कि खिड़की वाली सीट मिले। सफर के दौरान पढ़ने या फोन यूज करने से बचना चाहिए। यात्रा से ठीक पहले कुछ हल्का फुल्का खा लेना बेहतर रहता है, और अगर हो सके तो सिर को सीट पर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर लेने से भी काफी आराम मिलता है। ये जो लाइन है ये समस्या के समाधान को बहुत अच्छे से बताती है। जब कोई खिड़की से बाहर दूर की चीजों को देखता है तो आंखों को भी वही मूवमेंट दिखती है जो शरीर महसूस कर रहा होता है। इससे होता यह है कि दिमाग को सही और एक जैसे सिग्नल मिलते हैं और उसका कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। इन तरीकों के अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो मदद कर सकती हैं। जैसे पेट को शांत रखने के लिए नींबू या अदरक पास में रखना एक अच्छा घरेलू उपाय है। और अगर दिक्कत ज्यादा होती हो तो डॉक्टर की सलाह पर यात्रा से कोई आधा घंटा पहले एवोमाइन जैसी एंटी मोशन सिकनेस टैबलेट भी ली जा सकती है। तो फिर इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक क्या है? सबसे जरूरी बात बस इतनी सी है कि इसका इलाज हमारी आंखों और शरीर की फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ सिंक करने में छुपा है। जो आंखें देख रही हैं वही शरीर भी महसूस करे, बस ये तालमेल बिठाना है। तो ये सब जानने के बाद अब जरा सोचिए, अपनी अगली यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?